शू मियो मियाओ, कितनी बार कहा है जल्दी खोदो। क्या तुम्हारे कान में रेत भर गई है? मालूम है, मैं अभी खत्म करता हूं। रोज झगड़ा करने वाला बॉस कौन सहेगा? अगर मैं ना होता, बस एक्सकेवेटर चलाना जानता है। अरे छोड़ो छोड़ो, पैसा कमाना जरूरी है। यहां कुछ बहुत सख्त चीज है। क्या चीज है? अरे, यह क्या चीज है? जेसीबी के स्टील से भी सख्त है। हाय, ये गेंद मेरे हाथ में कैसे आ गई? यह एक्सरे विजन है। इतना विस्तृत डेटा भी है। अमीर तकनीक पर निर्भर करते हैं, गरीब उत्परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। मैं तो बस एक पुरानी खुदाई मशीन चलाता हूं। मुझे अलौकिक शक्ति मिल गई। मैं तो बस एक पुरानी खुदाई मशीन चलाता हूं। मुझे एक्सरे दृष्टि मिल गई है। शू मियो मियाओ, जल्दी से काम शुरू करो और मिट्टी खोदो। हम क्या काम शुरू करना? अब मेरे पास एक्सरे दृष्टि है। कल ही नौकरी छोड़ दूंगा। खजाना ढूंढने पैसे कमाने जाऊंगा। पहले मैं इस मिट्टी में देखता हूं, क्या कोई अच्छी चीज है? सोने का टुकड़ा। अगर यह मेरे हाथ लग गया तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? नहीं, अभी हर जगह लोग हैं। रात को आकर सोना खोदना होगा। छोटू, तुम्हें एक बात बताता हूं, अब से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। एक्सकेवेटर की चाबी मुझे दो। अकाउंट से अपना वेतन ले लो। अब चले जाओ। मैं वापस जाकर सोने की खोज कैसे करूंगा? पक्का नहीं जा सकता। मुझे ली साहब ने बुलाया है। मुझे निकालने के लिए ली साहब का आदेश चाहिए। ली साहब के बिना कहे मैं नहीं जाऊंगा। ली साहब का नाम लेकर मुझे मत डराओ। तुरंत निकल जाओ, नहीं तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ली साहब ने कुछ नहीं कहा। मैं जाने से इनकार करता हूं। तुम इंतजार करो, मैं अभी मिस्टर ली को फोन करता हूं। हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड, ये सोना शुद्ध करने वाले रसायन। इनसे वो क्या करेगा? कहीं उसने भी सोने का टुकड़ा तो नहीं ढूंढ लिया? चुपके से शुद्ध करने की सोच रहा है क्या? दिन में मेरी एक्सरे दृष्टि से मैंने जमीन में सोना देखा था। आखिरकार खोदने का मौका मिल ही गया। सोने का वो टुकड़ा वहीं पड़ा है। जल्दी से उसे खोद निकालना होगा। अमीर बन गए, अमीर बन गए। इतनी बड़ी उम्र में पहली बार सोने का अयस्क खोदा है। जल्दी से इसे बेचना होगा। पैसा हाथ में आए तभी चैन मिलेगा। अभी छलनी में एक बड़ा छेद हो गया। आज रात मरम्मत दल के अलावा बाकी सभी को ओवरटाइम नहीं करना है। जल्दी घर जाकर आराम करो। खाना खाकर ऑफिस से चलते हैं। ऑफिस खत्म। चलो चलते हैं। मेरी एक्सरे दृष्टि, इस ठेकेदार को देखो, शुद्ध सोना निकालने वाला रसायन लाया है। अब हमें जल्दी छुट्टी भी दे रहा है। कहीं इसे भी सोने का टुकड़ा तो नहीं मिल गया? उनका पीछा करके देखते हैं। सचमुच कुछ गड़बड़ है। टीम रोज मुझे ओवरटाइम करने के लिए दबाव डालती है और मिस्टर ली से झूठी शिकायत करके मुझे निकालना चाहती है। इस बार तुम्हारी खैर नहीं है। अरे मिस्टर ली, फोरमैन ने कंपनी का सोना चुराकर छुपा रखा है। वो गोदाम में ही है। तुमने क्या कहा? मैं अभी आता हूं। हाँ, साइट पर सोना मिला है। मैं कितना भाग्यशाली हूं। कोई नहीं है, हे हे। छिपाने में बहुत मेहनत लगी है सोने का अयस्क। आखिरकार इसको शुद्ध कर पाऊंगा। ही। मिस्टर ली, आप यहां कैसे? आधी रात को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। टीना, क्या तुम मुझे अंधा समझती हो? तुम साइट के सोने को चुपके से शुद्ध कर रहे हो। तुम्हारी नौकरी खत्म। तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जल्दी से इसे बाहर निकालो। अरे ली साहब, मेरी एक्सरे दृष्टि बहुत काम आती है। यहां तक कि वो नियम तोड़कर सोना शुद्ध कर रहा था। मैं ये भी पता लगा सकता हूं। तुम्हारी नौकरी गई। तुरंत मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जल्दी से इसे बाहर निकालो। अरे लिन साहब,
मेरी एक्सरे दृष्टि बहुत काम आती है, यहां तक कि वो गोल्ड को गैरकानूनी तरीके से शुद्ध कर रहा था। मैं ये भी पता लगा सकता हूं। मियाओ मियाओ, तुमने इस बार बहुत बड़ा काम किया है। वित्त विभाग जाओ, 5,000 रुपये का बोनस ले लो। धन्यवाद मैनेजर ली, लेकिन मैं भी अपना इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों? लियो वे भी जा चुका है, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरे घर में अचानक एक समस्या आ गई है, मुझे वापस जाना ही होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, जाकर अपनी तनख्वाह ले लो। धन्यवाद मैनेजर ली, मैं पहले जा रहा हूं। 1 मिनट रुको। तुम इतनी जल्दी में हो, कहीं तुमने भी सोना तो नहीं ले लिया? मैं तो लेना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हा, जाओ। एक्सरे क्षमता की मदद से मैंने सोना खोद निकाला। इतना बड़ा डॉग हेड गोल्ड, ये ऑक्शन में जाने वाला बेहतरीन नमूना है। हमें ऐसी ऑक्शन हाउस ढूंढनी होगी जो इसकी कीमत पहचाने। ये प्राकृतिक डॉग हेड गोल्ड शुद्ध सोने से भी महंगा होता है। जो टुकड़ा मुझे मिला था उसे ऐसे ही बेचा नहीं जा सकता। हाँ, आज शुक्रवार है। दीदी दोपहर 3 बजे स्कूल से आ जाती है। 5 बज गए, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई? दीदी क्या हुआ? रो, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैं और मेरी सहपाठी शिक्षा मार्ग पर पर्चे बांट रहे हैं। एक पैसे की एक तस्वीर, 500 तस्वीरें बांटने पर 50 रुपये मिलेंगे। रो, तुम 12वीं कक्षा में हो, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। पैसे कमाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आज के लिए। थोड़ा फायदा हो जाएगा, बांटकर वापस आ जाऊंगी। रो, तुम्हें क्या हुआ? रो, अरे बाप रे, तुमने सामान तोड़ दिया और भागने की सोच रही हो। आंटी, तुम खुद ही तेज चल रही थी, टकरा गया। मेरा फोन भी तोड़ दिया। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। ये 10 लाख का है। बर्मा का जेड ब्रेसलेट। अरे नन्ही लड़की, टकराई और बहस कर रही है। क्या अब कोई कानून नहीं बचा? ये लड़की किसी और की जेड ब्रेसलेट को तोड़कर भागने की सोच रही है। इतनी बदतमीजी कैसे हो सकती है? ये बुढ़िया खुद मुझसे टकराई है। ये तो एक धोखा है। 20 रुपये की चीज, और यह मेरी बहन से 1 लाख मांग रही है। इस बुढ़िया का दिल बहुत काला है। नहीं, इसका इलाज करना ही होगा। अरे, तुमने मुझे 10 लाख का जेड ब्रेसलेट तोड़ दिया, बिना मुआवजा दिए भागने की सोच रहे हो? सपने देख रहे हो? हे भगवान, क्या अब कोई न्याय नहीं बचा? जल्दी से मुआवजा दो। बुआ, मैं आपका साथ दूंगा। ये ब्रेसलेट 1 लाख का है ना, उससे मुआवजा दिलवाना ही होगा। हाँ, मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। यह 1 लाख वाला ब्रेसलेट टूट गया है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। पुलिस को ही इसे संभालना होगा। पुलिस में रिपोर्ट करने की बात छोड़ दो, ये लड़की सिर्फ 1,000 रुपये का भुगतान कर दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना मांगने की? 20 रुपये की यह बड़ी शीशा, तुमने तो 10 लाख रुपये मांग लिए। मेरे ख्याल से तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। लड़की, अभी मेरे फोन से पुलिस को कॉल करो। तुम एक छोटी सी लड़की हो, कैसे कह सकती हो कि मेरा यह हाथ नकली है? मेरी यह चूड़ी बिल्कुल 1 लाख रुपये की है। अच्छा सबूत मैंने सुरक्षित रख लिया है। अगर यह असली हरा पन्ना चूड़ी है तो मैं इस लड़की की तरफ से 1 लाख रुपये दूंगा। अगर हरा पन्ना चूड़ी नहीं है, ये तो ब्लैकमेलिंग है। कम से कम कुछ साल जेल में तो बिताने होंगे। दांव लगाने की हिम्मत है? मुझे कहीं जाना है, उससे मुआवजा नहीं लेना। अरे, तुम्हें अभी भी मुआवजा चाहिए? तुमने उस लड़की का फोन तोड़ दिया, अभी तक मुआवजा नहीं दिया। अरे छोटी लड़की, जहां माफ कर सकते हो वहां माफ कर दो। साथी है क्या? आओ, सबने देख लिया है। साथी बाहर आ गया है। आज यह आंटी भाग गई, मैं तुम्ही से पूछूंगा। उसका साथी कौन है? इन्हें थाने भेज दो। नहीं, मुझे थाने मत भेजो। इस लड़की का फोन कितने का है? मैं तुम्हें चुका दूंगा 4,500। देखो, कुछ खास नहीं। चलो अब यहां से जाते हैं। दीदी, तुम सही समय पर आ गई, वरना ऐसी स्थिति में मैं सचमुच नहीं जानता क्या करती। ये तो बहुत छोटी बात है। और हाँ, अगले सोमवार मैं मोदू जाने की सोच रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में लौट आऊंगी। क्या तुम अब एक्सकेवेटर नहीं चलाती? अरे, तुम अब एक्सकेवेटर नहीं चलाते? मैजिक सिटी जा रहा हूँ। तुम वहां क्या करने जा रहे हो? मैजिक सिटी जा रहा हूं तो पैसे कमाने ही ना। दीदी, इस बार बहुत पैसा कमाने वाली है। हाँ, एक बात, ये 2,000 रुपये पहले रख लो, नए कपड़े खरीद लो अगले हफ्ते के रोजमर्रा के खर्च के लिए, फिर मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। इतने पैसों में तो कपड़े खरीदे ही नहीं जा सकते। मेरे पास अभी भी पैसे हैं, रख लो। अब कोई पार्ट टाइम काम मत करना। हाँ, मैं भविष्य देख सकता हूं। तो क्या ये लॉटरी टिकट खरोचने के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है? पहले एक लॉटरी की दुकान ढूंढते हैं, मैजिक सिटी जाने का किराया कमाते हैं।
मालिक एक लॉटरी टिकट दीजिए। कौन सा? वही ले लेते हैं। लीजिए। रो ये टिकट शायद जीत जाए। तुम कोशिश करो। ठीक है। लॉटरी टिकट ऐसे ही नहीं जीती जाती। दीदी, इस टिकट ने 1050 रुपये जीते हैं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। 1000 तो बड़ा इनाम है। हाथों में किस्मत लगी है। दीदी, इस टिकट में 8000 रुपये निकले हैं। मेरी बहन ने $8000 जीते। अरे, हे भगवान। तुम्हारी किस्मत तो अद्भुत है। सच में यकीन नहीं होता। हमने स्क्रैच कार्ड से लगभग 10,000 रुपये जीत लिए। चलो इनाम लेने चलते हैं। ठीक है। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। अलीपे में 9050 युआन प्राप्त हुए। अलीपे में 9050 युआन प्राप्त हुए। अलीपे में 9050 युआन प्राप्त हुए। दीदी, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। मैं इसे शंघाई जाने के किराए के लिए रखूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो। मिस जू, बैठिए। कृपया देखिए। यह वही गोल्ड निगेट है जिसे मैं नीलाम करना चाहता हूं। प्राकृतिक गोल्ड निगेट दुर्लभ नहीं होते, लेकिन यह टुकड़ा अत्यंत शुद्ध है। दिखावट बहुत उत्तम है। मिस जू, आप इसे प्राप्त कर सकी, ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। श्रीमान झांग, आप कितनी बोली लगाना चाहेंगे? हमारे पास ग्राहकों का विस्तृत समूह है। यदि प्रचार उचित ढंग से हो, 10 करोड़ की नीलामी कीमत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें 10% कमीशन लेना होगा। यह अनुपात, मुझे अभी और सोचने की जरूरत है। मिस जू पता कर सकती हैं। शांघाई शंघाई नीलामी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। ग्राहकों की गुणवत्ता अतुलनीय है। भले ही दूसरी कंपनियों का कमीशन कम हो, इतनी ऊंची कीमत नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए, यहां आपको 12 मिलियन मिल सकते हैं, दूसरी जगह शायद सिर्फ 10 मिलियन ही मिलें। ठीक है, श्री झांग, मैं इस पर अच्छी तरह विचार करूंगा। अगर जरूरत हो तो कभी भी संपर्क करें। जरूर होगा। अगर कुछ खास नहीं है तो मैं अब विदा लेता हूं। मिस जू, ये है हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर यू। आप ही सोने की डली विक्रेता मिस जू हैं? हाँ, मैं ही हूं। बैठिए। नमस्ते यू किगन, मैं ही मूल्यांकन करता हूं। पहले आपका डॉग हेड गोल्ड देखना चाहूंगा। मैनेजर यू, फिर आपकी कृपा होगी। प्राकृतिक डॉग हेड गोल्ड का सबसे दुर्लभ आकार। आपकी यह बैठी हुई बाघिन बिल्कुल सुंदर है, लेकिन क्या? मुझे लगता है यह डिजाइन ठीक है। कोई समस्या नहीं है, बल्कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। हम छोटी पत्तियों वाले रक्त चंदन से ड्रैगन बेस बनाएंगे, फिर उन्हें मिलाकर क्रूर शक्ति छिपी रहे जैसा प्रभाव देंगे। इससे सांस्कृतिक अर्थ और गहरा होगा। यह तरीका अच्छा है। तो खर्चे का हिसाब क्या होगा? सामग्री और प्रसंस्करण शुल्क हम अग्रिम भुगतान करेंगे। नीलामी के बाद कमीशन के साथ काट लिया जाएगा। कमीशन दोनों तरफ से लिया जाता है। यह अनुपात बहुत उचित है। अगर आप सहमत हैं तो हम कल ही कारीगरों से काम शुरू करवा सकते हैं। तो फिर मैनेजर यू, आप पर कष्ट होगा। यह तो हमारा कर्तव्य है। हम जल्द से जल्द काम आगे बढ़ाएंगे। आपसे सहयोग करके खुशी हुई। नीलामी में डॉग हेड गोल्ड से मिले पैसे, अभी और 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, तब पैसे मिलेंगे। बैंक खाते में सिर्फ 3000 रुपये बचे हैं। ये लॉटरी की दुकान बिल्कुल सही समय पर आ गई। मेरी एक्सरे दृष्टि फिर से काम आ गई। खुशी से मिल रहे हो, है ना? हाँ। 10 टिकट। पहली लॉटरी टिकट की उम्मीद नहीं थी, 1 लाख की निकली। इलाका, धन की धारा बहती रहे। अरे, बस बदकिस्मती से हार गया। नमस्ते डायरेक्टर साहब, मैं अपना इनाम लेने आया हूं।
10 लाख। क्या किस्मत है। किस दुकान से खरीदा। गुड लक लॉटरी स्टोर। यह सिद्धांत रूप में बदला जा सकता है, लेकिन आज वित्त की आंटी के पोते को बुखार है। वो पहले ही छुट्टी पर चली गई है। सिर्फ 5 बजे हैं और वित्त विभाग बंद हो गया है। बच्ची, यह मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, मुझे भी अभी पता चला है। क्या तुम अपना फोन नंबर दे सकती हो। क्या तुम अपना फोन नंबर दे सकती हो। 0000। कल सुबह सवेरे मैं अकाउंट्स को तुम्हारा 0000 भुगतान करने को कहूंगा। कैसा अकाउंट्स पोता बुखार से तप रहा है। साफ साफ मुझे रोकने की कोशिश है। ठीक है, तो मैं अपना नंबर दे देती हूं। अच्छा, ठीक है बच्ची, कल सुबह 9 बजे मैं लॉबी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। ठीक। गेट पर एक लड़की आई है, 100 फैंग निकलवाना चाहती है। हाँ, पुराने नियम के अनुसार करो। नमस्ते, क्या आप मिस जू हैं। हाँ मैं हूं, आप कौन हैं। मिस शू, आपके हाथ में वो टिकट। खुद इनाम लेने पर 2 लाख कटेंगे। बेहतर है मुझे बेच दो, तुम्हारा नुकसान टल जाएगा। मैं मना करती हूं। क्यों। पैसे कम लगे तो और दे दूंगा। ये पैसे की बात नहीं है, मैंने जांच कर ली है। ये गैरकानूनी काम है। हादसा होने पर 1 से 3 साल की जेल हो सकती है। फिलहाल मैं गरीब हूं, ये सच है, लेकिन पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए। माफ कीजिए, मैं जल्दबाजी कर गया, तो मैं आपको तंग नहीं करूंगा। साफ सोच से आए पैसे में जोखिम मोल लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी मेरे पास एक्स-रे विशन है, आगे पैसे कमाने के कई मौके मिलेंगे। कल फिर आना। ये लीजिए, यह आपकी 10 लाख लॉटरी की रसीद है। धीरे चलिए, स्क्रैच कार्ड। पिछली बचत के साथ मिलाकर। अगर एक्स-रे विशन न होता तो अभी भी भागदौड़ न होना। हाँ, शु मियोंग याओ, मैंने कहा था तुम जैसी लगती हो। सोचा नहीं था कि सच में तुम हो। नी यांकियो, पिछली बार तुमसे मिला था कुछ साल पहले, नौकरी करते समय था ना। अब तुम क्या कर रही हो। क्या अब भी एक्सकेवेटर चलाते हो। अरे, बहुत पहले बदल दिया, अब घर पर ही दिन काट रहा हूं। मैं अपने पिताजी के साथ हूं। मोगांव शहर में एक जैद पत्थर प्रदर्शनी में भाग लेने आया हूं। ठीक सामने गोदाम में है, तुम्हें दिखाता हूं। क्या यह मेरे हाथों में सौदा नहीं आ गया। मेरे पास भविष्य दृष्टि है और पूंजी भी है। पत्थरों की ज्वारी के लिए यह सबसे उपयुक्त है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। पत्थर जुआ मूल्यांकन नीलामी अब शुरू होती है। दूर दूर से आए सभी अतिथियों का स्वागत है। पहला कच्चा पत्थर नीलाम किया जाता है। ये हुई के खदान से है, 30 किलो। सुंदर मियाँ बहुत घनी है, गीली रेत जैसा महसूस होता है। कृपया सभी बोली लगाएं। क्या कोई और ऊंची बोली है। बिक गया। बॉस यू, बधाई हो, आप सबका एहसान है। माफ कीजिए श्रीमान फांग, कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया। इतनी देर से आने के लिए आपको कोई आपत्ति तो नहीं। सुश्री क्यों, आपका आगमन मेरा सौभाग्य है। कृपया बैठ जाइए। आपको परेशान किया श्रीमान फांग। ये क्यों इंजू है। क्यों परिवार की नई पीढ़ी का अगुआ। क्यों परिवार का हालिया दबदबा बढ़ रहा है। वे सिर्फ जेड ही नहीं, बल्कि ज्वेलरी और पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र में भी फैल रहे हैं। तो इस नीलामी में जरूर कोई बेशकीमती कच्चा पत्थर होगा। अब हम दूसरे कच्चे पत्थर की बोली लगाएंगे। ये खोल हरे रंग का बर्फ जैसा पत्थर छुपाए हुए है। बिल्कुल सही मूल्य है, 2,05,000। यह नौसिखिया पागल हो गया है। मालिक नी ने मना किया था फिर भी खरीद लिया। 2 लाख का बेकार पत्थर, पैसा बर्बाद करने की जल्दी है। मियाओ मियाओ, पत्थर गांव के बड़े खिलाड़ी भी इस पत्थर पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं करते।
तुमने बोली लगाने की हिम्मत कैसे की? ये तो 20 लाख है। पैसे बर्बाद मत करो। तुम चिंता मत करो, मुझे अंदाजा है। 20,50,000 एक बार। बिक गया। मिस शू, ये कपड़ा आपका है। मिस शू, क्या आपका कच्चा पत्थर काटना चाहते हैं? तो फिर खोलकर देख लो। देखने की जरूरत नहीं, ये तो कटते ही बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम यहां मंत्र पढ़ रहे हो? मन्नत मान रही हो? तुम भी जल्दी से एक मन्नत मांग लो। अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा? भगवान ने सुन लिया, कह रहे हैं कि यह पत्थर जरूर चढ़ेगा। अरे छोड़ो तुम, बस ऐसा हो कि तुम कहो और कीमत बढ़ जाए। मिस जू, कट कर तैयार है। तो तुम खोल कर देखो। देखने की जरूरत नहीं, जरूर कट गया होगा। अरे, सच में कट गया है। नौसिखिया तो नौसिखिया ही होता है। 20 लाख से ज्यादा की फीस चुकानी पड़ी। इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी भी इस कच्चे पत्थर पर दाव नहीं लगाते। खरीदने की हिम्मत भी करते हो, बेचने की हिम्मत भी करते हो, सस्ता सौदा पाने की उम्मीद भी करते हो। तुम लोग थोड़ा कम बोलो। बस एक बार कटान खराब हुई है, इतनी बड़ी बात है क्या? कटान खराब होना तो आम बात है। कोई बात नहीं, कृपया तिरछा एक और कट लगाओ। ठीक है, करो। जवान लोग हमेशा नई मुश्किलें खड़ी करते हैं, चमत्कार की उम्मीद भी करते हैं। बिल्कुल समय बर्बादी है। जवानी ही तो है, इसलिए नई राहें तलाशते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, आधे अधूरे विचारों में फंसे रहते हैं। आधा शरीर तो मिट्टी में दफन हो चुका है, फिर भी दूसरों के मामलों में दखल देता है। बढ़ गई है, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये हरियाली इतनी फैल गई है। मसाला कपड़े की ऐसी क्वालिटी कम ही देखने को मिलती है। तुम तो मालामाल हो गए। ये कपड़ा कम से कम 10 लाख का है। मिस जू, ये कपड़ा मुझे चाहिए। मिस कियो तो चतुर हैं, बिना पूछे कि विक्रेता बेचना चाहता भी है या नहीं। बेचना तो है, लेकिन मेरे पास प्रसंस्करण और बिक्री के चैनल नहीं हैं। जिसकी बोली ऊंची उसकी जीत। क्या बात है, जिसकी बोली ऊंची उसकी जीत। सब लोग बिना झिझक बोली लगाएं। ये सामान मैंने अपने पुराने दोस्त से खोज कर लाया है। चूंकि शुभ शुरुआत हो गई है, मैं भी इस मौज में शामिल होता हूं। बुजुर्ग फांग, आप मजाक कर रहे हैं। मालिक ने कहा है जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही मिलेगा। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? मुझे तो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। क्या कोई और ज्यादा बोली लगाने वाला है? दादा फैंग, ये पत्थर का टुकड़ा, मुझे इसे पाना ही है। ये पत्थर का टुकड़ा मुझे पाना ही है। तो मैं अभी नहीं बोलूंगा। श्रीमान फांग, आपको बधाई हो। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, बिक गया। आपका रॉ स्टोन कट रहा है, आप थोड़ा इंतजार करें। फिर से निकल आया। आइस जेड, जल्दी आकर देखो सब, क्या ये पूरी तरह रंगीन है? लड़की, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। क्या तुम ये पत्थर बेचोगे? बुजुर्ग फैंग, हम इसे अपने लिए रखेंगे। क्या मैं आपकी इस पवित्र भूमि का उपयोग कर सकता हूं? उसे पूरा बाहर निकालना है। छोटी बहन, ये सामान क्या वाकई बेचने पर विचार नहीं है? माफ कीजिए, मिस कियो। मैं सचमुच इसे अपने लिए रखना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है। अब देर हो गई है, हम पहले चलते हैं। पैसों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, बकवास बंद करो। मेरा ये कपड़ा सच में खुद इस्तेमाल करने के लिए रखा है। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। चलो। बैठिए। मिस शू लौट आई हैं। क्या कोई विशेष बात बतानी है, या फिर आप चाहती हैं कि हम तियानशिंग किसी तरह मदद करें? मिस यू, पहले ये देखिए। बिल्कुल सही खरीदा। अरे, अति उत्तम आइस जेड। और ये तो पूरी तरह रंगीन भी है। ऐसा छीला हुआ जेड का कच्चा पत्थर शंघाई में आसानी से नहीं मिलता। मिस जू, आपको ये कैसे मिला? बस अचानक हाथ लग गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये पत्थर का टुकड़ा लेटे हुए बाघ की बेस के लिए इस्तेमाल होगा। क्या यह उपयुक्त है? बिल्कुल उपयुक्त है। इस पत्थर की गुणवत्ता श्रेष्ठतम है लेटे हुए बाघ की बेस बनाने के लिए। बिल्कुल सही है। लेकिन मिस जू, इतना बढ़िया कपड़ा कम से कम 400-500 वर्ग मीटर का बिक सकता है। क्या तुम सचमुच इसका आधार बनाना चाहती हो? बिना खर्च किए कमाई नहीं होती। मुझे चाहिए वो हु कांगयू का संपूर्ण प्रभाव। गो तो जिन वो हु कांगयू का आधार है। फिकोई एक छिपा हुआ जेड है। दोनों का संयोजन निश्चित रूप से अलग अलग नीलामी से अधिक मूल्यवान होगा। तुमने आखिर नीलामी में क्या भेजा है? वो कौन सा वो हु कैंगलोंग यू जियाओलोंग है? ये तो एक बेकार सी नीलामी वस्तु मात्र है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
तुम मुझे इस तरह मत देखो। पता नहीं, लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुमने गैरकानूनी और अपराध के बीच बेवकूफ बनने का रास्ता चुना है। फिर मिस जू कहती है वैसा ही करते हैं। मैं अनुमान लगाता हूं उस समय यह छिपा हुआ खजाना निश्चित रूप से अमूल्य होगा। आपकी शुभकामनाओं का सहारा। अगर कुछ और नहीं है तो हम अब चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें विदा करने आया हूं। वो लोहे का ढेला क्या है? ये तो उल्का पिंड है। अंदर की छोटी गेंद मेरी उठाई हुई गेंद जैसी है। मेरी एक्सरे दृष्टि कभी फेल नहीं हुई। क्या ये दोनों गेंदें एक ही स्रोत से हैं? उसे हासिल करो। क्या मेरी क्षमता बढ़ जाएगी? मिस जू, क्या हुआ? यह उल्का पिंड क्या आपकी नीलामी की वस्तु है? मिस जू, आप उल्का पिंड को पहचान सकती हैं? हाँ, ये ग्राहक द्वारा नीलामी के लिए भेजा गया है। तुम्हें दिलचस्पी है? हाँ। क्या मैं इसे देख सकता हूं? कोई बात नहीं, एक नजर देखने में कोई हर्ज नहीं। मिस जू, तुम उल्का पिंड को पहचान सकती हो? हाँ, ये ग्राहक ने नीलामी के लिए भेजा है। तुम्हें दिलचस्पी है? हाँ। क्या मैं इसे देख सकता हूं? कोई बात नहीं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये वास्तव में वही चीज है। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। यह उल्का लोहा अच्छा दिखता है। ऐसा लगता है मैं भी नीलामी में भाग लूंगी। सुश्रीशु, आपका स्वागत है। आप स्वतंत्रता से देख सकते हैं। मुझे अन्य ग्राहकों को देखना है। तुम्हें कब से उल्कापिंड में दिलचस्पी हो गई? मैंने अभी इसे देखा। कुछ खास भी नहीं है, बस हाल ही में दिलचस्पी जगी है। पहले मौका ही कहा था। अब मैं अच्छे खजाने सब संभाल कर रखूंगा। एक बड़े गोदाम में ले जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। क्या तुम मेरे घर के इलाके में चलोगे? मेरे इलाके में बहुत सारे हरित रत्न बाजार हैं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। क्या हम जाकर अंदाजा लगाएं? रूई, ठीक है। ठीक, एक और पैसा कमा लेते हैं, फिर नीलामी में काम आएगा। रुईली, 3 बड़े हरे रत्न बाजार हैं। यूचेंग, जिमाओ, शुन्यू। हम यूचेंग में हैं। रुईली, 3 बड़े हरे रत्न बाजार हैं। यूचेंग, जिमाओ, शुन्यू। हम यूचेंग में हैं। यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। जुआरी लोग यहाँ आते हैं। तैयार माल के सेक्शन में सीधे चुन सकते हैं। बिल्कुल सब्जी खरीदने जैसा। कच्चे पत्थर वाला सेक्शन पीछे है। यहाँ रोशनी कम है। हर व्यापारी अपना कमरा खोल सकता है। और पत्थर काटने का सेक्शन भी है। तुम्हें एक बात याद दिला दूं, यहाँ बहुत धोखेबाज हैं। उनकी चालों से बच पाना मुश्किल है। अपना बटुआ संभाल कर रखना। लालच बिल्कुल मत करना। ये तो जबरदस्ती खरीदना बेचना है। ऐसा तो नहीं है। मेरी जान ले सकते हो। मेरा पैसा ले लो, मुझे मार डालने से भी ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, तुम खुद घूमो, मुझे शौचालय ढूंढना है। अच्छा। अरे सुंदरी, जेड खरीदोगे? कांच जैसी शुद्धता वाला नहीं चाहिए। सच में कांच जैसा शुद्ध है। मुझे देश जल्दी लौटने की जल्दी नहीं है। नहीं तो तुम्हें यह सौदा नहीं मिलता। तो मुझे दिखाओ। सर्वोत्तम कांच जैसे शुद्ध जेड की बुद्ध प्रतिमा। इस चमकती रोशनी को देखो। ये जेल जैसा टेक्सचर। इस टुकड़े को छोड़ दोगे तुम्हें पछतावा जरूर होगा। उसकी कीमत क्या है? 8 लाख। पर मुझे जल्दी है, तुम्हें सस्ता देता हूं। 80,000। मेरे पास पूरे शरीर में बस 200 रुपये हैं। ऐसा करते हैं, मैं अपनी सहेली से कुछ उधार ले आती हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे पास पूरे शरीर में बस 200 रुपये हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं अपनी सहेली से कुछ उधार ले आती हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी वो सहेली है ना, बहुत चालाक है। अगर उसे पता चला मैं ये खरीद रही हूं तो कभी नहीं देगी। ऐसा करो, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। जाओ। ये कांच का बुद्ध प्रतिमा 80,000 में बिकती है। मुझे जल्दी से वतन लौटना है। अभी यहां इधर उधर घूम रहा है। क्या मुझे कोई मूर्ख समझा है? सब 100% मुनाफे वाले सौदे हैं। पक्का मुनाफा, सब में पक्का मुनाफा। यह वाला। और यह टुकड़ा। ये दोनों टुकड़े। मालिक, ये दोनों टुकड़े कितने के हैं? ये होजियांग वाला पत्थर 20,000। मोती कमाल 1 लाख। मालिक, 1 लाख से शुरू करो। मैं पहली बार आया हूं, मैं फिर आऊंगा। 20,000 कम करना ज्यादा है। 10,000 कम करो, दोस्त बनते हैं। ठीक है, डील पक्की। चलो चलें। अरे जरा रुको। अरे पापा। श्योकियो।
तुम हो, तुम वही हो, उस दिन मोडो में, जिसने लगातार 2 बढ़िया पत्थर काटे थे। तुम्हारे हाथ में ये पत्थर, क्या मैं देख सकता हूं? बुजुर्गनी, जैसी आपकी इच्छा। ये पत्थर, पहली नजर में ही बहुत खास लग रहा है। अरे, क्या तुम इसे बेचोगे? अगर बेचो, तो अभी मेरे पास ले चलो काटने के लिए। बेचूंगा, जरूर बेचूंगा। नीलाओ, आप। अरे, क्या देख रहे हो? मेरे साथ चलो। ठीक है। जल्दी से खोलकर देखो। इन चमक दमक वाली चीजों से क्या फायदा? आपने फिर से कटाई बढ़ा दी। यह वायलेट है। पहले के समय में यह जेड हरे रंग को श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन अब यह बहुरंगा भी लोकप्रिय हो गया है। यह वाला। और रंग की बात करें तो देखो, बहुत चटकीला है, बहुत लोकप्रिय है, रंग बिरंगा है। बेरंग से तो बेहतर ही है। वंशा कोई रंग बिरंगा फूल नहीं है। आजकल महिलाओं की क्रय शक्ति अधिक है। कीमत दोगुनी हो सकती है। वायलेट कोई मामूली रंग नहीं है। आजकल महिलाओं की खरीदने की क्षमता बहुत अधिक है। कीमत दोगुनी हो सकती है। पानी बहुत पुराना है। पुरानी बर्फ की छड़। तेल की गंध। तेल की गुणवत्ता अच्छी है। बर्फ से उच्च बर्फ तक उठ रहा है। क्या अब भी काटना जारी रखें? बिल्कुल काटना है। इसके किनारे से खड़ा काटो, और इसके अंदर जरूर कुछ और छुपा है। बिल्कुल सही। छोटी बच्ची, क्या तुम जानते हो ये टुकड़ा कितना मूल्यवान है? कितना मूल्य? गहरे बैंगनी रंग से भरपूर। 7 से 8 कंगन निकल सकते हैं। कम से कम 7, 3 से 4 लाख प्रति कंगन। बचे हुए छोटे टुकड़े लगभग 15 प्लेग काट सकते हैं। 50 लाख गिनो। पूरी रंगीन बैंगनी। 7 से 8 कंगन निकाल सकते हैं। 7 कंगन सुरक्षित। 30 से 40 लाख एक कंगन। बचे हुए स्क्रैप लगभग 15 प्लेग काट सकते हैं। 50 लाख मान लो। हाई क्वालिटी आइस जेड का अतिरिक्त मूल्य जोड़ो। कम से कम 20 लाख। प्लस मेकिंग चार्ज, दुकान का किराया, और इस मास्टर कारीगर की मजदूरी। मैं तुम्हें देता हूं 24 लाख। छोटी बच्ची, कैसी है? अच्छा, 24 लाख तो 24 लाख। डील पक्की। क्या तुमने सच में पहले कभी जुआ पत्थर नहीं खेला? नहीं, बस इतना ही। उपन्यास ज्यादा पढ़ता हूं। दशकों से जुआ पत्थर खेल रहा हूं। कभी नहीं देखा। इतना अच्छा भाग्य। लेकिन एकदम अनजान है। मुझे गुरु मान लो। जब विदा होगा। यहां कमाल। जो पसंद हो उसे चुन लो। इसके अंदर, क्या इसमें कांच जैसी चमक वाला पत्थर है? क्या देख रहे हो? कितने लोग हैं जो मेरे पिताजी को गुरु बनाना चाहते हैं? मौका ही नहीं मिलता। मास्टर नी तो महान है। उन्हें गुरु बना लो। अब से मैं जो भी सामान बाहर भेजूंगा, उसकी एक वाजिब व्याख्या भी होगी। ठीक है। बहुत अच्छा। उठो 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 उठो। गुरु जी, प्रणाम। तुम मेरे द्वारा स्वीकृत एकमात्र अंतिम शिष्य हो। कल खाली हो तो आ जाना। मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। उठो 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 उठो। गुरु जी, प्रणाम। तुम मेरे शिष्य हो, एकमात्र अंतिम शिष्य। कल खाली हो तो आ जाना। मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। ठीक है, शुक्रिया गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अब मेरा जैद व्यापार में भी रसूख हो गया है। अरे, मास्टरनी, अरे, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। ये कल रात का है। अभी कुछ बेहतरीन कपड़े आए हैं। सील भी नहीं खुली है। बस आपके आने की देरी थी, देखिए ना। यह मेरी नई शागिर्द है। शु मियो मियाओ। उसे दुनिया देखने लाया हूं। अरे, मास्टर नी के शिष्य। तो स्वागत है ही। यह मेरा कार्ड है, संपर्क में रहना। नमस्ते प्रबंधक जो, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कृपया। ठीक है। गुरुनी, आप पहले धीरे धीरे देखिए। मेरे पास अन्य मेहमान भी हैं। अच्छा, अच्छा। क्रिस्टल क्लियर जेड।
क्रिस्टल क्लियर जेड। गुरु, ये ब्लॉक कितने का है? कम से कम 20 लाख। 20 लाख 1500 में लूंगा तभी मुझे मुनाफा होगा। अभी तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। गुरुजी, जब मैं पैसे कमाऊंगा तुम्हारे लिए एक खरीदूंगा, बड़ा कांच जैसा पत्थर। अरे वाह, तुम ये छोटी लड़की बड़ी बातें करती हो। पहले पत्थर पहचानना सीखो। देखो, ये सब बहुत बढ़िया कपड़े हैं। ये तो बादशाही हरा है। इतना छोटा सा टुकड़ा, इसकी कीमत 18 लाख है। गुरुनी, पिछली मोदू प्रदर्शनी के बाद आपको बहुत समय से नहीं देखा। बॉस फैंग, आप बहुत तरोताजा लग रहे हैं। बूढ़े हैं, मेरे इस शिष्य से मिलो। तुमने शिष्य रख लिया है। सूरज पश्चिम से निकल आया है। बुरा नहीं है, आंखों में चमक है, हाथ स्थिर हैं। मेरे जवानी के दिनों में क्या हुआ था? ये है ताई हैं, हमारी रूई तो सबसे मशहूर नक्काशी गुरु हैं। ताईशू को बुलाओ। ताईशू, नमस्ते। औपचारिकता की जरूरत नहीं। बूढ़े नहीं, बस तुम ही मेरा एक शिष्य हो। मुझसे मिलने आओ। ठीक है। ये है श्रीमान चेंग, जैड के विशेषज्ञ। आप एक दूसरे को जान लीजिए। नमस्ते श्रीमान चेंग। सुश्रीजू, नमस्ते। आगे चलकर कोई जरूरत हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते मास्टर चेंग। मिस जू, नमस्ते। आगे चलकर कोई काम हो मुझसे बात कर सकते हैं। गुरुनी, वो कांच जैसा पारदर्शी पत्थर। मुखिया ने कहा है सबसे कम 2 करोड़ 80 लाख। श्रीमान जो, तुम समझते हो मुझे पता नहीं है क्या? उस तरफ के पीछे के हिस्से की चमक थोड़ी कम है। ज्यादा से ज्यादा 15 लाख। ठीक है ठीक है, 15 लाख तो 15 लाख। डील पक्की। तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। अच्छा, कपड़ा लपेट दो। गुरुजी, वो छोटा सा टुकड़ा कितने का है? मिस जू, आपको ये पसंद है? 50,000। लागत मूल्य सिर्फ 50,000। मैं ले लेती हूं। ठीक है। इतनी जल्दी क्यों है बिटिया? डर नहीं लगता कि नुकसान हो जाएगा? गुरुजी ने कहा कपड़ा बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया कपड़ा है। पुराने नहीं, तुम्हें हमें खाना खिलाना होगा। अरे बाप रे, बकवास बंद करो। अभी मियाओ मियाओ को ले आओ, अपनी वर्कशॉप में कटाई करने जाओ। उसे दिखा दो हमारे तैयार माल का बाजार। तुम ये अपना रास्ता खुद बना रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही। आज मैं वर्कशॉप में कटाई करूंगा, उसे देखने दो। तुम ये अपना रास्ता खोल रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही। आज मेरी वर्कशॉप में कटाई है, उसे देखने दो। पूरा दिन घूमते रहे, आखिर कटाई का समय आ गया है। पहले इस टुकड़े को काटते हैं। इस टुकड़े की कोई जल्दी नहीं है। ये छिलका इतना पतला है, क्या काटेंगे, बाद में देख लेंगे। मियाओ मियाओ, अपना वो हौ जियान रंग का पत्थर निकालो। गुरुजी, यहां है। तुम तो बहुत चालाक हो। देखो, इस टुकड़े में रंग और चमक है, बस इसमें दरार है। रंग का जोखिम बहुत ज्यादा है। उंगली की अंगूठी के आकार का टुकड़ा जोखिम में है। कम से कम 60 लाख। इतना महंगा। रंग कमजोर है, तुम्हारे लिए एक शून्य कम कर देता हूं। पीसो। पीसो। देखो, सच में खुल गया। अरे वाह, ये तो बादशाह हरा है, और पत्थर भी इतना संपूर्ण है। मियाओ मियाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। अंगूठी का सामने वाला हिस्सा 10 लाख का है, और बचे हुए टुकड़े 8 लाख के हैं। मियाओ मियाओ, क्या तुम इसे बेचोगी? बिल्कुल बेच दिया ताईशू। पैसे लगभग जमा हो गए हैं, अब मैं नीलामी में भाग ले सकता हूं। अगर कल नए कपड़े नहीं खरीदे होते तो मैं वहां बिल्कुल अजनबी लगता, लेकिन कोई बात नहीं। बस वे मेरी वो पेनलॉन्ग पर ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हो। तियानशिंग नीलामी में आप सभी का स्वागत है। आज कुल 43 नीलामी वस्तुएं हैं। सबसे पहले हमारी पहली वस्तु का परिचय, मिंग राजवंश का पर्वत नदी चित्र। अब अगला प्रदर्शन है आज की हमारी 18वीं संग्रह वस्तु,
झपकी लेते बाघ और घुमड़ते ड्रैगन। इसका ऊपरी हिस्सा प्राकृतिक गोल्ड निगेट है, शुद्धता 90%, आकृति सोते हुए बाघ जैसी। निचला हिस्सा है श्रेष्ठ आइस जेड, शीर्ष कला मास्टर द्वारा ग्रैंड पैटर्न में तराशा गया, सोने और जेड का मेल। इसका अर्थ है घर में भरपूर समृद्धि। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। बढ़ाओ और थोड़ा बढ़ाओ। 2 करोड़ 50 लाख। नंबर 88 ने 2 करोड़ 50 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और ऊंची बोली है? 28 लाख। सब मेरी एक बात मान लो, यहां तो छुपे रुस्तम है। इसका मतलब अच्छा है, मुझे सच में पसंद है। आशा है आप सबका स्नेह मिलेगा। 28,50,000। तुम जानबूझकर मेरे साथ दिक्कत पैदा कर रहे हो, है ना? साफ तुम ही मेरे साथ दिक्कत पैदा कर रहे हो। पिछले महीने मेरी कंपनी में एक गुप्तचर भेजा, मेरे दरवाजे की मनी प्लांट को गर्म पानी से मार डाला और मेरी लकी कैट की हिलने वाली बाह भी तोड़ दी। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा है, तुम्हें ये कहने का साहस भी है। पिछले साल तुमने प्रोजेक्ट की बोली लगाई और एक मेल मॉडल को रख लिया मेरे प्रोजेक्ट इंचार्ज को बहकाने के लिए। इंचार्ज तुम्हारा प्रेमी है ना? तुम नहीं तो इतनी जल्दी क्यों? यह व्यापारिक युद्ध कहाँ है? ये तो मोहल्ले की आंटियों से झगड़ने जैसा है। 42 नंबर श्रीमान ली, 2 करोड़ 85 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और ऊंची बोली है? 29 लाख। 3 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख, 32 लाख, 35 लाख, 36 लाख, 40 लाख। ली वाला, अगर तुम और ज्यादा दे सकते हो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ही हूं। 40 करोड़। सोने के 100 किलो तो खरीदे जा सकते हैं, तुम खुद ही रख लो। 16 नंबर ने 40 लाख की बोली लगाई है। कोई और ज्यादा बोली लगाने वाला है? 40 करोड़ एक बार, 40 करोड़ दो बार, 40 करोड़ 4 करोड़ 3 बार। डील पक्की। इस सज्जन को बधाई हो। 4 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़। मेरे पास इतना पैसा आ गया, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो उल्का पिंड। योग निगरान से पूछते हैं। मिस जू, 40 करोड़ की बिक्री पर बधाई हो। मिस यू। वाह, यह नीलामी सूची में क्यों नहीं है? अरे, प्रिंसिपल ने 1 हफ्ते पहले केस वापस ले लिया, 30,000 प्रोसेसिंग फीस चुका दी। हाय, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो खास इस उल्कापिंड के लिए यहां आया था। चलो ऐसा करते हैं, मैं आपके ग्राहक से संपर्क करता हूं, देखते हैं कि वो आपको बेचने को तैयार है या नहीं। ठीक है। अच्छा। मिस जू, मुझे विक्रेता से पता चला, खरीदार का नाम हुआन जिंगदे है। उनका स्वभाव थोड़ा गर्ममिजाज लगता है। मैंने उससे ऊंची कीमत देकर वो उल्कापिंड खरीद लिया था। सुनो, यह उसका पता है, तुम जाकर कोशिश कर सकते हो। बहुत शुक्रिया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्षमा करें, क्या आप मास्टर हुआन जिंगदे हैं? तलवार खरीदने आए हो, है ना? जरा देखो तो, ये सब हैं हाथ से बनी उत्तम वस्तुएं। कौन सी पसंद आई? मुझसे कीमत पूछने आओ। माफ कीजिए मास्टर हुआन, हम तलवार खरीदने नहीं आए हैं। तो तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह सबके लिए नहीं है और फोटो लेना भी मना है। मैंने सुना है तुमने एक लोहे की उल्का खरीदी थी, मुझे उस चीज में दिलचस्पी है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मुझे उस काले लोहे की तलवार बनाने के लिए चाहिए, काम आएगा। तुम इसे ले जाओ, तलवार बनाओ, फिर मैं अंदर की छोटी गेंद कैसे निकालूंगा? मैंने पता लगाया है, लोहे की उल्कापिंड की कीमत तो लगभग 1 लाख रुपये प्रति किलो है। छोटी बहन, क्या तुम्हें सच में यही टुकड़ा चाहिए? दीदी, मैं कारण नहीं बता सकती, लेकिन यही टुकड़ा होना ही चाहिए। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, या तो छोड़ दो या फिर बड़ा उल्कापिंड लाकर बदलो। तुम्हारा वो उल्कापिंड सिर्फ 1 किलो से थोड़ा ज्यादा है ना? असली जियान तेज तलवार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या तुम ऐसा करोगे? मैं तुम्हारे लिए एक और खोजूंगा, बड़ा लोहे का उल्कापिंड तुमसे बदलने के लिए। क्या कहते हो? वादा, ये थोड़ा कम है। मेरा तो यह इरादा था कुछ और सामग्री मिलाने का, लेकिन इस उत्तम जादुई तलवार को ढालने के लिए जरूरी है। हाँ, सही कहा। अब की मिश्र धातुएं साधारण लोहा हैं, वो आकाशीय उल्कापिंड की बराबरी कैसे कर सकता है? ठीक है, 5 मई से पहले तुम्हें कम से कम ढूंढना होगा 4 किलोग्राम लोहे का उल्कापिंड, तब मैं तुमसे अदला बदली करूंगा। 5वें महीने की 5 तारीख। अभी तो 1 महीने से भी ज्यादा समय है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें,
मैं जरूर आपको ढूंढ कर दूंगा, लेकिन आपको यह वादा करना होगा कि इस बीच आप इस उल्कापिंड को बेचेंगे नहीं, ठीक है? मेरी लाओगवान की चीज अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई छूने की, ठीक है? हम अब आपको तंग नहीं करेंगे। 5वें महीने की 5 तारीख को हम जरूर आएंगे। हाँ। अब वापस मोडू जा रहे हैं या फिर कोई और इरादा है? दीदी, क्या तुम्हें लोहे की उल्का खोजने का कोई तरीका मिला है? अगर लोहे की उल्का ढूंढनी है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो इंटरनेट पर इनाम का ऐलान करो, पैसे खर्च करोगे तो कोई ना कोई ढूंढ ही देगा, या फिर जिंजियांग के रेगिस्तान में वापस चलो, वहां उल्का शिकारी हैं। धातु डिटेक्टर लेकर खुद ढूंढो। हम साथ मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनाम देते हुए ढूंढो। वैसे भी 5 मई से पहले चाहिए। 4 किलो से ज्यादा वाली लोहे की उल्का ही तो। दीदी, क्या तुम्हारे पास लोहे की उल्का खोजने का कोई तरीका है? अगर लोहे की उल्का ढूंढनी है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो ऑनलाइन इनाम का ऐलान करो, पैसे देकर कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, या फिर शिंजियांग के रेगिस्तान में जाओ, वहां उल्का शिकारी मिल जाएंगे। फिर धातु डिटेक्टर लेकर खुद ढूंढो। हम साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनाम देते हुए ढूंढेंगे। किसी भी हाल में 5वें महीने की 5 तारीख से पहले 4 किलो से ज्यादा वाला ढूंढना है। लोहे का उल्कापिंड। मास्टर हुआंग, तुम हो? गुरु हुआंग, तुमने जो मांगा था वो 4 किलो लोहा उल्कापिंड मैं ढूंढ लाया हूं। हाँ 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 हाँ, सचमुच तुमने ढूंढ निकाला। बहुत अच्छा, यह उत्तम लोहे का उल्कापिंड है। तुम इंतजार करो, मैं वो टुकड़ा लाता हूं। और मैं? मास्टर हुआंग, मैंने आपकी मांग पूरी कर दी है। पूरे 4 किलोग्राम से अधिक लोहे का उल्कापिंड। तो चलो अब सौदा पूरा करते हैं। अरे, तुम पहले थोड़ा रुको। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे, ऐसी बात है क्या? देखो, मैं लाओहुआन वादा तोड़ना नहीं चाहता। देखो ना, तेरा ये लोहे का पत्थर 4 किलो से ज्यादा है। मेरा ये लोहे का पत्थर बस 1 किलो से थोड़ा ही ज्यादा है। तेरा ये लोहे का पत्थर 4 किलो से ज्यादा है। मेरा ये लोहे का पत्थर सिर्फ 1 किलो से थोड़ा ज्यादा। ईमानदार आदमी को नुकसान उठाने देना, यह मैं लाओहुआन नहीं कर सकता। मास्टर हुआन बनना मेरी अपनी इच्छा थी। तुम इस पर ध्यान मत दो, वो भी नहीं चलेगा। तुम रुको। मेरे द्वारा पिछले साल बनाई गई एक उत्तम तलवार है। मैंने इसे बेचने का मन नहीं बनाया। इस लोहे के उल्कापिंड की कीमत का अंतर समझो। ले लो। ये बहुत कीमती है। अरे, कैसे? मेरे लाओ हुआन के बनाए तलवार तुम्हें पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। मास्टर हुआन का हुनर मैं बहुत कायल हूं। तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। आगे मैं आपके लिए चाय लेकर नियमित आया करूंगा। ठीक है गुरु हुआन, तो मैं अब चलता हूं। अच्छा, अगली बार आऊंगा। मेरी नई बनाई कटार देखना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास अभी तक अपनी कोई जगह नहीं है। उल्कापिंड काट सकते हैं, पहले एक कारखाना लगाना होगा। अब अपना कारोबार शुरू करने का समय आ गया है। पहले वापस चलते हैं, फिर यांग कियू को बुलाते हैं। एक साथ घर पर खाना खाते हैं, फिर एक साथ रुई चलेंगे। आगे रुई में काम करेंगे। पहले वापस चलो, फिर यांग कियू को बुलाते हैं। एक साथ घर पर खाना खाते हैं, फिर एक साथ रुई चलेंगे। आगे रुई में काम करेंगे। दीदी, तुम लौट आई। छोटी शरारती, इतने दिन बाद फिर भी इतनी चंचल। शौचालय कहाँ है? मुझे जाना है। यांग कियू दीदी, मैं तुम्हें बाथरूम तक ले चलता हूँ। हमारे घर का बाथरूम, वहां नींबू वाला हैंड वॉश है। दीदी, पहले तुमने कहा था कि मुझे मोडू घुमाने ले जाओगी। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। दीदी मुंबई में है, बालकनी वाला घर किराए पर लिया है। कुछ दिनों में सीधे तुझे ले जाऊंगी, हवाई जहाज से। बहुत बढ़िया, इतने बड़े हो गए, मैंने कभी अपने शहर से बाहर कदम नहीं रखा। जल्दी खाना खा लो। हाँ। बहुत अच्छा, इतना बड़ा हो गया, मैंने अभी तक लैंड शहर से बाहर कदम नहीं रखा है। जल्दी खाना खा लो। हाँ। गुरु, मियाओ मियाओ आ गई है। पापा, इतने दिन बाद मिले हो। मेरी याद आई क्या? याद आई तेरी। तेरे शोर के बिना मैं बहुत खुश हूं। तुमने धोखा दिया, तुम झूठ बोल रहे हो।
मेकअप। तुम आमतौर पर यह चाय नहीं पीते। रुको, मैं माओजिन लाता हूं। गुरुजी, आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। अरे, बुरा नहीं। बढ़िया तलवार। मियाओ मियाओ, तुमने दिल से सोचा। मुझे हाल में हुई प्रगति के बारे में बताओ। हाल ही में मैं मोडो गया था, गोटो गोल्ड एयस्क नीलामी में भाग लेने। थोड़ा पैसा कमाया है। गोल्ड निगेट जब्त नहीं होगा। सन 2015 में एक चरवाहा था, उसने 7 किलो सोना उठाया, सरकार ने भी नहीं लिया। तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कुछ खास नहीं बात कर रहे थे। सुनो मियाओ मियाओ, कुछ दिनों में यिंगजियांग में एक जैड स्टोन की नीलामी हो रही है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। अच्छा, तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, समय काफी हो गया है। शुरू अभी भी किराए के घर में है। मैं पहले चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे विदा करने की जरूरत नहीं। किसी से फैक्ट्री देखने का वादा किया है, देर नहीं कर सकते। क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है। मशीनें पूरी तरह से हैं। ट्रांसफर शुल्क 5 लाख है। किराया साल के अंत तक है। अगर बात बन जाए, मैं अभी हस्ताक्षर करता हूं। ठीक है, मालिक वो ने कहा था। तुम्हारा पुराना वेतन। लाओमा की कीमत 4500 है। बाकी तीनों की हरेक की कीमत 3500 है। वान बिंग फैक्ट्री देखेगा। इसके अलावा 300 और जोड़ो। ठीक है ना? हाँ, तो मैं तुम सबको हरेक को 200 और दूंगा। साल के अंत में बोनस अलग से तय करेंगे। शुक्रिया शिव साहब। शिव साहब, मैं गाड़ी चला सकता हूं। कुछ दिनों बाद पिकअप ट्रक खरीदूंगा। तुम ड्राइवर बन जाना। तुम्हारी तनख्वाह अलग से तय करेंगे। धन्यवाद शिव जी। शिव जी, मैं कल सुबह दरवाजा खोलने और सफाई करने आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी चाबी आपको दे देता हूं। ठीक, तो आप लोग अपने काम में लग जाइए। अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। हस्ताक्षर, तारीख तारीख। आखिरकार मेरी अपनी जगह होगी। अब उल्का पिंड काट सकते हैं। देखते हैं इस बार कौन सी क्षमता उन्नत होती है। बिल्कुल भी उस छोटे गोले को नहीं काटना है। आखिरकार मेरी अपनी जगह होगी। अब उल्का पिंड काट सकते हैं। देखते हैं इस बार कौन सी क्षमता अपग्रेड होती है। गेंद को बिल्कुल नहीं काटना है। दो घंटे से भी ज्यादा हो गए। एक्सरे की सीमा दोगुनी हो गई है। गहराई भी बढ़ गई है। एक्सरे की सीमा दोगुनी हो गई है। गहराई भी बढ़ गई है। यह अपग्रेड तो बहुत काम का है। अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकता हूं। छू मुन्नी, हाल ही में कहाँ धंधा चल रहा है? कैसा धंधा? आज कुछ पत्थर चुनते हैं, किस्मत आजमाते हैं। जहां मन करे देखो। यह अच्छा है। यह पक्का फायदे वाला है। यह वाला बढ़िया है। यह वाला। बस इतना ही। हिसाब करो कितना हुआ। कुल 1,23,800। छोड़ो शून्य। 1,23,000। मालिक, आप बनावटी बातें मत कीजिए। मैं भविष्य में यहां से खरीदारी करता रहूंगा। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो भविष्य में मैं नहीं आऊंगा। वो छोटी शू। ये टुकड़ा
इसकी बनावट महीन नहीं है और पानी का चमक भी साधारण है। अधिकतम 3000। कुल मिलाकर गिन लो। छोटी शिव सचमुच मास्टर नी के शिष्य बन गई। खोखली बात नहीं है, जानते हुए भी तुमने मुझे धोखा दिया। 28,000 रुपये। छोटी शिव तुमने तो बहुत ज्यादा मोलभाव कर लिया। बॉस आगे मैं अक्सर खरीदारी करने आऊंगा। फिर भी अपना देश ही अच्छा है। म्यान शहर में पत्थर खरीदे जाते हैं, कई बोरी नकदी लेकर जानी पड़ती है। बॉस अलविदा, संभल कर जाना। हिलने की नहीं, आई शैडो खराब हो जाएगी। चलो। दीदी तुम लौट आई। यांग क्यों दीदी ने मेरे लिए लगाया है। सुंदर लग रहा हूं ना। दीदी तुम लौट आए। यांग क्यों दीदी ने मेरे लिए बनाया है। सुंदर है ना। मेरी बहन तो स्वभाव से ही सुंदर है, बिना श्रृंगार के सबसे सुंदर लगती हो। मुझे पता था तुम्हें पसंद नहीं आएगा, मैं इसे धो देती हूं। नहीं नहीं ऐसा मत करो, वास्तव में यह बहुत सुंदर है। यौवन ही सबसे अच्छा रंग है, फिर अतिरिक्त श्रृंगार की जरूरत नहीं। अब ठीक है। अरे तुम चुपके से मेरी उम्र का मजाक तो नहीं उड़ा रही कि मैं युवा और खूबसूरत नहीं दिखती। सुन लो ना लड़की, हम दोनों की उम्र तो एक ही है। नहीं नहीं, तुम देवी जैसी सुंदर हो, जवान और खूबसूरत। अरे नहीं, तुम्हारी त्वचा इतनी कोमल कैसे है, इतनी गोरी और मुलायम। चुपके से गोरा होने का नुस्खा इस्तेमाल कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भूख लगी है, क्या अभी भी खाना बचा है। बर्तन में गरम खाना पड़ा है, मैं तुम्हारे लिए सब्जी गरम कर देती हूं। अरे एक बात याद आई दीदी, तुम हाल ही में सचमुच सुंदर लग रही हो। क्या ये पैसे वालों का आकर्षण है क्या। बकवास बंद करो, जल्दी जाओ। कल मैं ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहा हूं और एक फैक्ट्री भी खोल रहा हूं। अपनी मशीन से कटाई करो। बहुत आसानी हो गई, इतनी जल्दी स्वतंत्र हो गए। मैं एक साधारण इंसान हूं, पैसा कमाकर फैक्ट्री खोलना सामान्य बात है। गुरु जी के स्तर की बराबरी नहीं कर सकता। हमेशा दूसरों की मशीन इस्तेमाल करते रहना, यह भी सुविधाजनक नहीं है। कुछ सामान भी लाना है, मजदूरों के शक को दूर करना है। मैं एक साधारण आदमी हूं, पैसे कमाकर फैक्ट्री खोलना आम बात है। गुरु जी के स्तर की बराबरी नहीं कर सकता। हमेशा दूसरों की मशीनें इस्तेमाल करना, यह भी ठीक नहीं है। कुछ सामान भी लाना है, कर्मचारियों को संदेह होगा। अरे पापा पैसा कमाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। बस हाल में उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। हमारी फैक्ट्री में कुल 4 कर्मचारी हैं। मैं फाइनेंस का काम संभाल लूं, कैसा रहेगा। तुम। हालांकि मैंने वित्त और लेखा की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इस क्षेत्र के काम के बारे में मैं फिर भी कुछ जानता हूं। तो मैं आपकी सचिव बनूंगी। मिस्टर जू, अब से मैं आपकी सचिव हूं। आगे के दिनों में कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहें। नाराजगी की बात नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रतिभा बर्बाद होने का डर था। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी एक अप्रत्याशित घटना के बाद पूरी तरह बदल जाती है। जिसे लोग हमेशा साधारण और कमजोर समझते थे, वही अचानक एक ऐसे रहस्यमय अवसर से जुड़ जाता है जो उसकी पहचान और भविष्य दोनों बदल सकता है। लेकिन इस नई ताकत के साथ उसके सामने खड़ी हो जाती हैं खतरनाक साजिशें और दुश्मनों की चुनौती।
यहीं से शुरू होती है उसकी संघर्ष और जीत की रोमांचक यात्रा। इसलिए यीफू निवेश करना चाहता है। इस अवसर का लाभ उठाकर यह साबित करना चाहता है कि वह वाकई सक्षम है या नहीं, क्या वह उद्यमी बनने के लायक है। इसी दौरान यीफू की मां निदेशक ने एक बार फिर शिंटोंग से मुलाकात की। उन्होंने सीधे शिंटोंग पर जबरदस्त वाणिज्य हमला बोल दिया। क्या तुम जानती हो, रोमन युग में एक सामाजिक श्रेणी प्रणाली थी। प्राचीन रोम में 3 वर्ग थे, कुलीन, साधारण नागरिक और दास। इसे हमारे युग पर लागू करें। कुछ पूंजीपति कुलीन हैं, तुम्हारी तरह, जो कंपनी को अपना समय बेचते हैं, मूल रूप से दास हैं। शिंटोंग भी पीछे नहीं रही। यह 21वीं सदी है। अब गुमान के जमाने जैसा नहीं रहा। हर किसी की अपनी अलग नैतिकता होती है। जो चीजें निदेशकों को महत्वपूर्ण लगती हैं, दूसरों को वह महत्वपूर्ण नहीं लग सकती। निदेशक देखते हैं कि बहस से काम नहीं बनेगा। वे मुड़कर वहां से जाने को तैयार हो जाते हैं। जाते समय वे शिंटोंग को याद दिलाते हैं कि यीफू के लिए ज्यादा सामान न खरीदे, क्योंकि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। शिंटोंग के रोंगटे खड़े हो गए। यह डायरेक्टर कियान वाकई बहुत घमंडी है। कोई आश्चर्य नहीं कि यीफू उससे बात नहीं कर पाता। बहुत जल्द शियाओ की ने सफलतापूर्वक होंगफा के चेयरमैन का पद संभाल लिया। चेयरमैन झान की सारी संपत्ति विरासत ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी गई है। वकील उनके जीवनकाल में निर्धारित शर्तों के अनुसार इसका प्रबंधन करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी और बच्चों की परवरिश के जरूरी खर्चों के अलावा ट्रस्ट हर महीने शाओकी को 2,50,000 पॉकेट मनी देगा। जहां तक चेयरमैन झान की होंगफा में अधूरी अध्यक्षता की बात है, यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से पहले ही पास हो चुका है कि आप मैडम इस पद को संभालेंगी। ये सभी व्यवस्थाएं चेयरमैन झान ने की थीं। चेयरमैन का मासिक वेतन 7,50,000 होगा। मुझे यकीन है कि यह आय पर्याप्त होगी। यह आपकी और आपके बच्चे के जीवन की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वकील, इस एस्टेट ट्रस्ट पर 20 साल की पाबंदी है। बच्चे के 20 साल का होने से पहले चेयरमैन झान की सभी अचल संपत्ति और होंगफा शेयर बेचे नहीं जा सकते। लेकिन चेयरमैन झान ने ऐसा प्रबंध क्यों किया? वह यही चाहते थे कि आप कंपनी को अच्छे से चलाएं और साथ ही बच्चे को एक उत्कृष्ट उद्यमी बनाएं। जब से शियोकी ने होंगफा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला है, सभी कर्मचारी उससे नाराज हैं। शायद उसी के कारण मारे गए। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बोर्ड के सदस्य भी शाओकी को नहीं मानते। आज की बैठक में फ्लैगशिप स्टोर प्रस्ताव के बारे में शाओकी कोई सही जवाब नहीं दे पाई और विशेषज्ञ की राय मिलने के बाद ही चर्चा करेगी। यह डिप्टी चेयरमैन उसके प्रति मन में असंतोष रखता है। जियाओ की प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं जानती। आज वह जियाओ की, अगर हम सबका समर्थन नहीं होता तो वह चेयरमैन कभी नहीं बन पाती। चेयरमैन झान ने उसे उत्तराधिकारी चुना। वह भी अंतरिम बोर्ड की सहमति से हुआ था। डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन हुआंग, सोचिए जरा। डीएम हाथी अगर आज निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं, ये शून्य कंपनी उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से बेहतर दिशा में विकास करेगी। डीएम शेर हुआंग डोंग ने स्वयं के अवलोकन के आधार पर सुझाव दिया कि शून्य हाथी। उन्होंने कहा कि शाओकी में कंपनी के प्रबंधन की महत्वाकांक्षा और साहस की कमी है। बी वस्तु इसलिए प्रस्ताव रखा कि वह स्वयं सभी निदेशकों को भोज पर आमंत्रित करें। बी शेर कोशिश करें कि बातचीत के माध्यम से शाओकी स्वेच्छा से पद छोड़ दें। बी एकाधिकार कोशिश करें कि बातचीत के माध्यम से शाओकी स्वेच्छा से पद छोड़ दें। बी शेर ताकि स्थिति और अधिक जटिल न हो जाए। इसी बीच बी डुजिया शियाओकी ने जिंटोंग को ऑफिस बुलाया। बी डुजिया ने उससे पूछा कि चेयरमैन यू और वाइस चेयरमैन की बैठक में दी गई टिप्पणियों पर उसकी क्या राय है। उससे पूछा कि चेयरमैन यू और वाइस चेयरमैन की बैठक में दी गई टिप्पणियों पर उसकी क्या राय है। बी फुजिया जिंटोंग ने सीधे कहा, बी डुजिया वाइस चेयरमैन द्वारा प्रस्तावित पोजिशनिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को भारी निवेश की जरूरत है। बी डुजिया और इसकी आय संभावनाएं पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं। बी रुजिया इसलिए वह चेयरमैन यू के विचार से सहमत हैं। बी फुजिया इसलिए वह डोंग के विचार से सहमत है। ही वेई जिया शिनटोंग ने आगे जोड़ा, ही डूजिया भले ही कंपनी का मौजूदा व्यवसाय मॉडल बनाए रखा जाए, ही डूजिया फिर भी प्रदर्शन वृद्धि के कई दबे हुए अवसर मौजूद हैं। ही गोजिया फिर भी प्रदर्शन वृद्धि के कई दबे हुए अवसर मौजूद हैं। ही युआनजिया उदाहरण के लिए लगभग 300 वर्ग मीटर का एक स्टोर। ही वेईजिया उद्योग के समकक्षों का औसत राजस्व 70 से 80 लाख तक पहुंच सकता है। ही वेई डूजिया जबकि होंफा के समान आकार के स्टोर 50 लाख तक कर पाते हैं और होंफा के समान आकार वाले स्टोर केवल 50 लाख कर पाते हैं। यूबी देश की प्रति वर्ग मीटर प्रदर्शन प्रतिस्पर्धियों से कहीं आगे है। यूबी परिवार इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण है प्रति वर्ग मीटर प्रदर्शन बढ़ाना। क्यूब एक्सक्लूसिव इस समस्या के लिए यूबी एक्सक्लूसिव शिनटोंग ने समाधान प्रस्तावित किया। क्यूब एक्सक्लूसिव लॉजिस्टिक्स सिस्टम को अनुकूलित करके क्यूब एक्सक्लूसिव स्टोर फ्लोर स्टॉक कम करके बिक्री क्षेत्र बढ़ाया। क्यूब एक्सक्लूसिव साथ ही स्टोर मैनेजरों के प्रबंधन अधिकार भी बढ़ाए। क्यूब हेजहोग ने प्रदर्शन अनुपात बढ़ाया। क्यूब हेजहोग ने एक साथ पदोन्नति तंत्र समायोजित किया।
ट्यूबलायन होग ने उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले स्टोर मैनेजरों को प्राथमिक पदोन्नति पात्रता दी। आईट्यूब होग शियाओ की सिम्टोम के विश्लेषण और सुझावों से संतुष्ट थी। तुरंत प्रस्ताव रखा कि वह जल्द ही सेवानिवृत्त हो रही चीफ सेक्रेटरी झाओ की जगह ले। यूएचई फुहोग ने तुरंत प्रस्ताव रखा कि वह जल्द ही सेवानिवृत्त हो रही चीफ सेक्रेटरी झाओ का पद संभाले। यूट्यूब दुजियाह ने शियाओकी को आश्चर्यचकित कर दिया। ट्यूबवोहोग ने सिम्टोम में तुरंत हाँ कह दिया। उस दिन से युआईयू शान यीलान जिया ने मुख्य सचिव का पद संभाल लिया है। उस दिन से यूट्यूब एक्सक्लूसिव ने मुख्य सचिव का पद संभाल लिया है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव जियाओ की अभी कंपनी पहुंची है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव जिनटोंग ने तुरंत एक समाचार रिपोर्ट उसके हाथ में थमा दी। यूट्यूब एक्सक्लूसिव वह रिपोर्ट चेयरमैन झान की रहस्यमय मौत पर केंद्रित थी। यूट्यूब एक्सक्लूसिव जिसमें स्पष्ट संकेत था कि जियाओ की पीछे की साजिश करता है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के बाद यूट्यूब एक्सक्लूसिव जियाओ की ने तुरंत होजे को ढूंढा। यूट्यूब एक्सक्लूसिव अगर पत्रकार इस दिशा में गहरी छानबीन करते हैं तो हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यूट्यूब एक्सक्लूसिव गुहौजे ने उसे फाड़ दिया। यूट्यूब एक्सक्लूसिव ध्यान आकर्षित करने के लिए मीडिया अक्सर बिना आधार के अटकलें लगाता और कहानियां करता है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव इस तरह की रिपोर्टिंग से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव लेकिन मैंने वास्तव में उसे दवा नहीं दी। यूट्यूब एक्सक्लूसिव गुहौजे ने शियोची को चेतावनी दी। यूट्यूब एक्सक्लूसिव अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है अपना और अपने गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान रखना। यूट्यूब एक्सक्लूसिव शियोची ने गुहौजे को यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि बच्चा उसकी संतान नहीं है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव उसने बस यह मामला दबा दिया। यूट्यूब एक्सक्लूसिव दूसरा। यूट्यूब एक्सक्लूसिव यूजियो ने भी यह जांच रिपोर्ट देखी। यूट्यूब एक्सक्लूसिव ताकि वह मानसिक अस्पताल से बाहर निकल सके। यूट्यूब एक्सक्लूसिव उसने डॉक्टर पर गुहौजे और जियोकी पर पैसे के लिए हत्या का आरोप लगाया। यूट्यूब एक्सक्लूसिव इसलिए डॉक्टर ने गुहौजे को बुलाकर उसकी राय जाननी चाहिए। गुहौजे ने डॉक्टर को स्पष्ट किया कि उसका जियोकी के साथ केवल डॉक्टर मरीज का रिश्ता है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव यूजियो के आरोप मनगढ़ंत हैं। यूट्यूब वाला यह मेरा भ्रम कैसे हो सकता है। यूट्यूब वाला हर कोई ऐसा ही सोचता है। यूट्यूब वाला गुहौजे ने आगे समझाया। पत्रिकाएं बिक्री बढ़ाने के लिए बिना सबूत के अफवाहों को प्रकाशित करती हैं। यूट्यूब वाला इसने यूयान की कल्पना को और बढ़ा दिया। यूट्यूब वाला जिससे उसका भ्रम वास्तविक लगने लगा। यूट्यूब वाला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारा और उसका बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं है। यूट्यूबर तुम्हारा उसके साथ बिल्कुल भी गलत संबंध नहीं है। यूट्यूबर तुम्हारी हिम्मत नहीं है। यूट्यूबर है ना। गुहौजे ने सीधे डॉक्टर को अपना फोन दिखाकर एक फाइल भेजी। उसका कंटेंट उस दिन की वीडियो थी जब यूजियाओ ने गुहौजे को मारने की कोशिश की थी। यूट्यूबर उसका कंटेंट उस दिन की वीडियो थी जब यूजियाओ ने गुहौजे को मारने की कोशिश की थी। यूट्यूबर यूजियाओ तुरंत घबरा गई। उसने डॉक्टर से कहा कि यह सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच एक सामान्य झगड़ा था। टीएनटी ने डॉक्टर को बताया कि यह सिर्फ प्रेमियों के बीच एक आम झगड़ा है। हालांकि वह जितना समझाती स्थिति उतनी ही खराब होती जाती। मैं जो कह रहा हूं वह सच है। मैंने झूठ नहीं बोला। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो बस कह दो। मिस फैन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नर्स तुम। यूट्यूब चेंगजिया मरीज नियंत्रण से बाहर है। यूट्यूब बानजिया तुम इस तरह बेतुकी बातें नहीं कर सकते। यूट्यूब डूजिया बस इतना ही। यूट्यूब डूजिया यूयान के हर एक कदम और हरकत ने पूरी तरह से अपने मानसिक भ्रम विकार के निदान को सच साबित कर दिया। यूट्यूब डूजिया इसी समय यूट्यूब डूजिया होमफा ग्रुप के सभी निदेशकों ने भी यह पत्रिका रिपोर्ट देखी। होमफा ग्रुप के सभी निदेशकों ने भी यह पत्रिका रिपोर्ट देखी। यूट्यूब के उपाध्यक्ष ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। यूट्यूब ने शाओ की पर दबाव डालकर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। यूट्यूब के अध्यक्ष जान के जाने के बाद यूट्यूब की एकमात्र कंपनी में हर कोई यूट्यूब के अध्यक्ष की भावनाएं बहुत प्रभावित हैं। यूट्यूब की एकमात्र तो आप खुद क्या सोचते हैं। यूट्यूब की एकमात्र कंपनी चलाने का कोई पेशेवर अनुभव भी नहीं है। यूट्यूब के अध्यक्ष अब कंपनी की स्थिति। यूट्यूब वूजिया यहां सिर्फ झूठ और अविश्वास भरा है। यूट्यूब वीजिया हम सोच रहे हैं। यूट्यूब वूजिया अगर तुम्हें कंपनी चलाने में दिलचस्पी नहीं है। यूट्यूब लियूजिया तो क्या तुम यह जिम्मेदारी लोगे। यूट्यूब लियू यह तुम पर बोझ डाल देगा। यूट्यूब जिया मिस्टर हुआंग मुझे नहीं जानते। यूट्यूब फूजिया जिस चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं मैं उसे हाथ नहीं लगाता। यूट्यूब माओजिया जिस चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं मैं उसे हाथ नहीं लगाता। यूट्यूब विशेष और यह तो चेयरमैन झान की अंतिम इच्छा है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव यूट्यूब प्रोजेक्ट मैं पूरी ताकत से इसे सफल बनाऊंगा। यूट्यूब एक्सक्लूसिव इच्छा और क्षमता अलग बातें हैं। यूट्यूब एक्सक्लूसिव ये दोनों अलग चीजें हैं। चेयरमैन ने शियाओकी को मौका दिया पर वह संभाल नहीं पाई। यूट्यूब विशेष इसलिए शेयरों के दम पर दबाव बनाया। गुआन जियो की कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। यूट्यूब फूजिया गुआन जियो की कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। लेकिन उनके पास केवल 30% हिस्सेदारी है।
जबकि निदेशक मंडल के कुल शेयर उनसे कहीं अधिक हैं। यूट्यूब फूजिया जबकि निदेशक मंडल के कुल शेयर उनसे कहीं अधिक हैं। यूट्यूब फूजिया उपाध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है। यूट्यूब ल्यूजिया यदि जियो की पद छोड़ने से इनकार करती हैं यूट्यूब वूजिया तो वे संयुक्त रूप से उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाएंगे। यूट्यूब एक्सक्लूसिव। यूट्यूब शुंजिया असंभव है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव। यूट्यूब मैं नहीं छोड़ूंगा। यूट्यूब रंजिया मैं कैसे जानूं कि किसी ने मेरे खिलाफ दुर्भावना से झूठ फैलाया है। यूट्यूब वूजिया मैं कैसे जानूं कि किसी ने मेरे खिलाफ दुर्भावना से झूठ फैलाया है। यूट्यूब वूजिया अफवाहें और गप्पे फैला रहा है। यूट्यूब कैट फैमिली। ट्यूब ट्यूमर फैमिली ने मुझे निकाल दिया, क्या यह मेरी जिम्मेदारी है? अगर मुझे निकाल दिया गया तो क्या यह मेरी जिम्मेदारी है? यूट्यूब एक्सक्लूसिव। यूट्यूब शू फैमिली यह कंपनी के लिए अच्छा है। यूट्यूब ट्यूमर फैमिली। यूट्यूब बिल्कुल निकाला जा सकता है। यूट्यूब फैमिली। यूट्यूब लेकिन तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। यूट्यूब वालों फू वालों हम सभी शेयरधारक मिल जाएं। यूट्यूब वालों शेयर तुमसे कम नहीं होंगे। यूट्यूब एकाधिकार। यूट्यूब एकाधिकार अगर सचमुच आमना सामना हुआ यूट्यूब वालों यूट्यूब याओ सबको तकलीफ होगी। जी जुन शियाओ की और जिनतोंग रेस्तरां पहुंचे। शियाओ की चेयरपर्सन होने के नाते ने जिनतोंग के लिए एक पेय तैयार किया। बैठक में दृढ़ता से उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देने हेतु। बैठक में दृढ़ता से उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देने हेतु। बैठक में दृढ़ता से उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देने हेतु। शियाओ की ने सीधे जिनतोंग से पूछा, क्या उसने गलत पक्ष चुन लिया है? अगर वह अंततः चेयरपर्सन का पद नहीं बचा पाई, शिंतोंग को डर है कि कुछ दिनों बाद कंपनी उसे निकाल देगी। शिंतोंग ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मैंने सोच समझकर जियोकी का साथ देने का फैसला किया है। मैंने सोच समझकर जियोकी का साथ देने का फैसला किया है। उसने कहा कि उपाध्यक्ष कियान का गुट पहले से ही उससे नाराज है। उसने कहा कि उपाध्यक्ष कियान का गुट पहले से ही उससे नाराज है। वहां जाने पर भी मेरा विकास नहीं होगा, इसलिए जियोकी का साथ देना बेहतर है। ट्यूब एक्सक्लूसिव सफलता की संभावना कम है। एनडी एक्सक्लूसिव लेकिन कम से कम आवाज बढ़ने की संभावना तो है। यूट्यूब एक्सक्लूसिव शाओ की अपनी अच्छी दीदी के पास आ गई। ट्यूब एक्सक्लूसिव शाओ की अपनी अच्छी दीदी के पास आ गई। शाओ की अपनी अच्छी दीदी के पास आ गई। कहानी के अंत तक वही युवक अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के दम पर हर मुश्किल को पार कर लेता है। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे वही अब उसकी सफलता और ताकत के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि आत्मविश्वास और सही फैसलों के साथ इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, और यही इस कहानी का सबसे संतोषजनक और प्रभावशाली अंत बनता है।